स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में वसूली कांड पर फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा ज्ञापन और कहा सीएम ठाकरे की चुप्पी चिंताजनक है और कांग्रेस की इसमें कितनी हिस्सेदारी है। आपको बता दें, परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच, निष्पक्ष जांच की मांग देवेंद्र फडणवीस ने की है। आपको बताते चले, जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोपों के बाद सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा है। और इस पूरे मामले को लेकर इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं। माननीय राज्यपाल को मुख्यमंत्री से एक रिपोर्ट इन सारे मामलों को लेकर मांगनी चाहिए। वहीं इसके बाद आपको बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महाराष्ट्र सरकार पर तमाम सवाल उठाते हुए ये सवाल पूछे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे आखिर मौन क्यों है और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। और इसके अलावा आपको बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि राज्यपाल को सीएम से सवाल पूछने चाहिए कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे और इनसे संबंधित पूरे मामले पर आखिर क्या कार्रवाई अब तक की गई है। सीएम उद्धव की चुप्पी चिंताजनक है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं हो रही है, तो चाहे वो पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर या कर रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई हैं और बेहद ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर एक के बाद एक तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी ने अपना नैतिक आधार खो दिया है, वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है। फडणवीस ने आगे कहा कि इतने सारे मुद्दों के बावजूद भी महाराष्ट्र सीएम लगातार चुप्पी साधे बैठे हैं। और इसके अलावा वहीं शरद पवार ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सिर्फ अपने मंत्री को बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए और साफ तौर पर कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार आधिकारिक दस्तावेज लीक करने के बारे में मेरे खिलाफ मामला भी दर्ज करना चाहती है तो कर सकती है। मैंने ये महाराष्ट्र के हित में किया है और अगर वो मेरे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे तो मैं इससे नहीं डरता हूं। अगर मेरे खिलाफ 4 और मामले भी दर्ज किए जाएंगे तब भी मैं तैयार हूं। और इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा और अपना पक्ष साबित करूंगा। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र सरकार पर कस रहे हैं। और इस दौरान आपको बताते चले कि तमाम आरोपों की झड़ी लगाते हुए साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को महावसूली सरकार कहते हुए कांग्रेस से भी उन्होंने सवाल पूछा और कहा इस पूरे मामले पर आखिर कांग्रेस का क्या अस्तित्व है हमको समझ नहीं आता, लेकिन ये ध्यान में आता है कि शायद इस हफ्ता वसूली में कांग्रेस का भी हिस्सा होगा और इसीलिए वो लगातार मौन बैठी है। कांग्रेस खुद ही ये बताए कि जितनी सत्ता में हिस्सेदारी है उतनी ही हफ्ते में उनकी हिस्सेदारी है क्या। तो तमाम आरोप इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर भी लगाए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस हमलावर बने हुए हैं और इसके पहले आपको बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को गृह मंत्रालय को 6 GB से ज्यादा का डेटा सौंपा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है कि महाराष्ट्र में पुलिस महकमे में तबादले और पोस्टिंग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। फडणवीस ने सबूतों के तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट में महाविकास अघाड़ी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि फडणवीस ने दावा किया है साफ तौर पर कि तत्कालीन खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला द्वारा इजाजत लेकर फोन रिकॉर्ड किए गए थे और कॉल पर की गई बातचीत का 6 GB डेटा उनके पास है, जिसमें कई अहम सबूत, कई अहम जानकारी पुलिस अधिकारियों के नामों पर भी इस दौरान चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह सचिव से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह कहा था कि मैंने सभी सबूत सीलबंद लिफाफे में दे दिए हैं। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले को देखेंगे और सरकार उचित कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर करेगी। जिस तरीके से लगातार एक के एक बाद तमाम जो आरोप अब बीजेपी
महाराष्ट्र सरकार पर लग रहे हैं। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार इन सब बातों को झूठे आरोप बता रही है, लेकिन पूरा सच बाहर आना अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो अहम खुलासे इन तमाम मामलों को लेकर हालांकि हो रहे हैं, पर चाहे वो नाम उन तमाम लोगों का हो, चाहे वो सचिन वाजे का नाम हो, चाहे वो परमवीर सिंह का नाम हो, या फिर अनिल देशमुख जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो इन तमाम बड़े नामों को लेकर जिस तरीके से इस पूरे मामले में इंटुलिया केस में जो अहम खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर अब लगातार बीजेपी के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है और वो एक के बाद एक तमाम आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगा रहे हैं। और इस कड़ी में लगातार वो दिल्ली से महाराष्ट्र के दौड़ धूप में लगे हुए हैं। और इस कड़ी में आपको बताते चले कि आज उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ खास मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने कई सवाल करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल से पूछा कि आखिर वो क्यों नहीं इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जानने की बात कर रहे हैं और अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या काम हुए हैं, किस किस तरीके से कार्रवाई की गई है, इन पर सवाल आखिर वो क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जो घटनाक्रम अब महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है, एक के बाद एक तमाम जो तबादले किए जा रहे हैं, इस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने भी साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि रातों रात 86 पुलिस अफसरों का तबादला किया गया, जिनका कोई दोष भी नहीं है, उन्हें भी हटाया गया, पर जो दोषी नेता मंत्री हैं वे कब हटेंगे। खुद की गलतियां दूसरे पर थोपकर वसूली सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, जिम्मेदार नेता मंत्री कब हटेंगे। तो साफ तौर पर कई आरोप अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर लग रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। लोग साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच कराने वाले मगरमच्छ 100 करोड़ की जांच से इनकार आखिर क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि कैसे लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को लेकर जिस तरीके से फरमान जारी किया था महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन अब जब उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के नेता इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको लेकर किसी भी तरह की जांच की बात महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही, जिसको लेकर अब लोग तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए साफ ये कह रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि मौन स्वीकार करता है कि महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा था वो उनके ज्ञान के तहत था और ईश्वर ये जानता है कि क्या वह उसी का हिस्सा था। जांच से सार्वजनिक ज्ञान में सच्चाई आ जाएगी। निष्पक्ष जांच के लिए उसे इस्तीफा देना होगा और सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये आदेश दिया जाना चाहिए। लगातार जिस तरीके से अब लोग महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र सरकार की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कई संगीन गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरकार के बड़े पद के मंत्री को लगे हैं, ये साफ तौर पर जांच का विषय है। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि पूरे मामले को लेकर ईडी भी साफ तौर पर ये कह चुकी है कि अब इस मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, जिसको लेकर जब एनआईए इस पूरी जांच की रिपोर्ट हमें सौंपेगी, उसके बाद हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो साफ तौर पर एक के बाद एक जो अहम कड़ियां इस पूरे मामले पर निकल कर आई और अब जिस तरीके से लगातार बीजेपी एक के बाद एक जो अहम खुलासे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कर रही है, ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने ही पुलिस महकमे के ऊपर दबाव बनाया है कि लगातार उगाही की जाए, महीने को लेकर एक महीने की 100 करोड़ की वसूली की जाए। जिस तरीके से अब परमवीर सिंह पूरे एक्शन मोड में हालांकि आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों परमवीर सिंह ने तबादले के बाद ही अपनी हकीकत सामने सबको बताई, आखिर क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए परमवीर सिंह ने इतना बड़ा अहम खुलासा किया। तो साफ तौर पर ये देखना लाजमी होगा और कहना लाजमी होगा कि सारे जो तमाम जो आला अधिकारी, आला जो मंत्री है, वो आपस में मिली भगत के साथ इतनी बड़ी वसूली को अंजाम देने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन अब जब अंजाम नहीं दे पाए तो अब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लगातार छीटाकशी करते हुए तमाम पुलिस महकमे के अधिकारी और मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब एनआईए अपने स्तर पर जांच कर रही है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस भी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर उन्होंने कल ही यानी कि मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय सचिव से मुलाकात की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी और आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर इस पूरे मामले पर कार्रवाई जानने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर उद्धव सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन फिलहाल इसी बीच ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इतने बड़े तमाम गंभीर आरोपों के बाद अब कब उद्धव ठाकरे अपना मुंह खोलते हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि अब तक वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनके जो पुलिस है वो ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन अब जो उन्हीं के मंत्री ओसामा बिन लादेन की हरकत करते दिखाई दिए हैं। लगातार जिस तरीके से उगाही का मामला और तमाम आरोप अब अनिल देशमुख पर लगे हैं, इस पर अब उद्धव सरकार अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और क्या फैसला लेते हैं, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।